गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स, सुप्रभातम। आज हमारा जो रुचिरा तृतीय भाग अष्टम वर्ग है, संस्कृत पाठ्य पुस्तक है, इसका ये पेज कवर दे रखा है मैंने। और इसी का हम जो प्रस्तुत पहला पाठ है, प्रथम पाठ सुभाषिता ने। इससे पहले हम ग्रामर में बहुत सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं और जो थोड़ा सरल से कठिन चलने की जो विधि, इसके अनुसार दूसरा पाठ जो था वो भी अपन विलक्ष्यवाणी कदापि मैंने सुधा पढ़ चुके हैं। आज हम थोड़ा सा ये पद्यांश वाला पाठ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है। इसको हम दो भाग में पढ़ेंगे, है ना। प्रथम भाग में 4 श्लोकों का अर्थ बता रहा हूँ और द्वितीय भाग में अपन वापस इसके 3 श्लोक बचे हुए हैं वो प्लस क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं प्रथम पाठ। देखिए, श्लोक पढ़ने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो होते हैं शब्दार्थ। तो शब्दार्थ आने आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले जाएगा गुण गेशु। गुण गेशु का मतलब होता है गुणियों में। सुस्वादु त्वया, स्वादिष्ट जल। प्रभवंती यानी निकलती हैं या उत्पन्न होती हैं। समुद्रम आसाद्यम, समुद्रम धन आसाद्यम अर्थात समुद्र में मिलकर या पहुँच करके। भवंती अपेया, भवंती है धन अपेया, पीने योग्य नहीं होती हैं। विषाणहीन, सिंग से हीन, मतलब जो पेड़ पशु पक्षी होते हैं उनके सिंग होते हैं ना, बिना बिना सिंग वाले। खादन अपी, खादन धन अपी, सब खाते हुए भी। और जीवमाना, जीवमाना जिंदा रहता हुआ। पिसुनश यानी होता है चुगलखोर या चुगली करने वालों की, ठीक है। उसके बाद में कहा गया है व्यसनीन, व्यसनीन यानी बुरी लत वालों की। और नराधिपस्य, नरधन अधिपस्य, राजाओं का या राजाओं की। तो यहाँ तो ये हो गया। अगला दे रखा है जन्यनियम मधुमक्षिका असौ, जनियेत मधुमक्षिका धन असौ, यह मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है। संतः तथैव, संतः तथा धन एव, वैसे ही सज्जन। सृजंती यानी निर्माण करते हैं, प्रकृति यानी स्वभाव की। वर्धीयताम यानी बढ़ाएं। परेर अपी यानी होता है दूसरों से भी। जहाती यानी छोड़ता है। लाकृतिता यथा जैसे नो का आकार। रोचमानायाम यानी अच्छे लगने पर। ये तो प्रस्तुत पाठ के हमारे शब्दार्थ थे और अब हम पढ़ेंगे इसमें। देखिए, सुभाषित जो हैं, सुपसर्ग पूर्वक, सु तो इसमें सुशब्द जो है उसमें सुभाषित में सु उपसर्ग है और भाष धातु है। इस प्रकार से नपुंसकलिंग में सुभाषितानी शब्द बना है। इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर मधुर भाषित अर्थ, ठीक है। और भाषित का अर्थ होता है वचन, अर्थात सुंदर वचन। इस तरह सुभाषित का जो अर्थ होता है सुंदर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारोत्तेजक श्लोकों का संग्रहण किया गया है, जिसमें से हम आज 4 श्लोक का अर्थ हम पढ़ेंगे। पहला श्लोक हमारा ये आ गया है। देखिए, गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, क्या कह रहा है? गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, सुस्वादु तोया प्रभवंती नद्य, समुद्रम आसाद्यम अवंती। टोटल जो ये टॉपिक है इसके ऊपर शब्दार्थों के ऊपर निर्भर हुआ। सबसे पहले देखिए, गुणा यानी गुण, गुणगेशु गुणियों में होते हैं। गुणा भवंती, जब गुण जो होते हैं वह गुण व्यक्ति में जाएंगे तो गुण हो जाते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, इसका अन्वय बना लीजिए। अन्वय मैंने बना के दे रखा है आपको। ऐसे कैसा पूरा कॉपी में आपको उतारना, सेम श्लोक लिखना है, अन्वय लिखना है और अर्थ लिखना है, ठीक है। सब प्रसंग हो जाएगा पूरा इसका। तो गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, देखिए इसका अन्वय दे रखा है। गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, अर्थात गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तो वो गुण बने हुए होते हैं, ठीक है ना। ते गुणा, वही गुण। निर्गुणम प्राप्य दोषा भवंती, वही गुण अगर कि निर्गुणी व्यक्ति के पास चले जाएंगे तो वह दोष बन जाएंगे, ठीक है ना। यथा, जैसे, यथा का मतलब जैसे। नद्य सुस्वादु त्वया प्रभवंती, नदियाँ जो होती है अपने साथ नदी का पानी, मीठा पानी, स्वादिष्ट पानी को लेकर के प्रभवंती यानी बहती हैं। परम ताम समुद्रम असाध्यम, लेकिन जब वह समुद्र में पहुँचती हैं तो अपेया भवंती, वो भी क्या थी, खारे खारे पानी में खारी हो जाती है। उसी प्रकार से सब सज्जन व्यक्ति सज्जनों के साथ रहेगा तो उसकी सज्जनता बढ़ेगी, और वही सज्जन व्यक्ति दुर्जनों के साथ रहने लगेगा तो उसकी सज्जनता में कमी आएगी। जिस प्रकार से नदी का पानी मीठा है और समुद्र में जैसे जाके मिलेगा तो खारा हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी संगति का बहुत प्रभाव रहता है। तो इसके श्लोक में यही बताया गया है। देखिए, इसका हिंदी अर्थ, गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं, परंतु जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति के प्राप्त होते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र में से मिलते ही अपे पीने योग्य नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे कितना महत्व है। हमें हमारी सर्कल, हमें हमारे दोस्तों को ऐसे व्यक्तियों के साथ ही हमें रहना चाहिए जैसा हमें पसंद है ना। हमारे स्वभाव के विपरीत व्यक्तियों के साथ अगर हम रहेंगे तो फिर हम भी क्या हो जाएंगे, अगुणी, गुणहीन व्यक्ति हो जाएंगे। चलिए, मेरे अनुसार समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया तो अपन लाइव क्लास में और पढ़ेंगे। चलिए,
साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीव मान तद्भाग देयम परम पशु नाम। देखिए साहित्य जो इंसान के अंदर जो पढ़ता है लिखता है, साहित्य लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता है, संगीत और कला से विहीन व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास न तो साहित्य है, न संगीत है, न कला विहीन, मतलब इन सबसे हीन है, उनके पास साहित्य भी नहीं है, संगीत भी नहीं, कला भी नहीं है, साक्षात पशु पुच्छ विषाण है, वो तो साक्षात पशु के समान है। और पशु भी कैसा, पुच्छ विषाण है, बिना पूंछ वाला और बिना सींग वाले साक्षात पशु के समान है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास साहित्य संगीत और कला इन सब की कमी है, वह साक्षात पशु है। और पशु भी कैसा, जो बिना सींग वाला और बिना पूंछ वाला, क्योंकि इंसान की पूंछ नहीं होती है, सींग नहीं होती हैं, बाकी सभी गुण उसमें क्या हो गए, पशु के, क्योंकि नहीं तो उसके पास साहित्य है, न संगीत है, न कला है। तृणम न खादन अपि जीवा, सबसे बड़ी बात है तृणम न खादन अपि जीवान, तो वो घास न खाते हुए भी जिंदा रह रहा है, वह व्यक्ति घास न खाते हुए भी जिंदा रह रहा है। तत् भाग देयम परम पशुना, वो तो पशुओं का परम सौभाग्य है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें साहित्य संगीत कला विहीन जन पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु अस्ति, अर्थात साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति जो हैं, बिना पूंछ और सींग वाले साक्षात पशु हैं। स तृणम न खादन, वह बिना घास खाए हुए भी जिंदा हैं, तथा पशुओं का जो परम सौभाग्य है तो कहता है। तो यहाँ पर भी बहुत ईजी है, 2 श्लोक पढ़े अपन ने, पहले गुणी व्यक्ति के बारे में और दूसरे व्यक्ति साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति के बारे में, 2 चीज़ें अपन ने पढ़े हैं। ठीक है, अगला जो आता है हमारे पास होता है तीसरा, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नश्य क्रियस्य कुल अर्थ परेश धर्म विद्याफलम व्यसनेन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमद सचिवस्य नराधिपस्य। देखिए इसका जो आप आइए इसका अन्वय देख लीजिए एक बार। अन्वय में क्या कह रहा है, लुब्धस्य का मतलब होता है लोभी के यश का नाश हो जाता है, जो लोभी है, लोभी के यश का नाश हो जाए। पिशुनस्य मैत्री है, तो पिशुनस्य का मतलब होता है चुगलखोर जो होता है उसकी मित्रता का नाश हो जाता है। नष्ट क्रियस्य कुलम, और जो कर्महीन व्यक्ति होता है, जो काम ही नहीं करता, दिन भर सो रहा आलसी इंसान होता है, उसके कुल का नाश हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, और धन को चाहने वाले का धर्म का नाश हो जाता है। जो धन का लोभी व्यक्ति होता है उसका धर्म खत्म हो जाता है, क्योंकि वह धर्म से परे होकर के ऐसे उल्टे उल्टे काम करके धन कमाएगा। ठीक है, व्यसनीन विद्याफलम, और क्या कह रहा है, जो व्यक्ति बुरी लत होता है, व्यसनीन यानी बुरी लत वाला व्यक्ति होता है, उसका विद्या का फल का नाश होता है। कृपण से शौक्यम, जो कंजूस व्यक्ति देख लीजिए आज की जिंदगी में, जो व्यक्ति कंजूस है उसको सुख नहीं मिलेगा, उसका सुख का नाश हो जाएगा। प्रमदत सचिवस्य नराधिपस्य राज्य नश्यति, और जिस राज्य के सचिव यानी होते हैं मंत्री जो होते हैं, क्या होते हैं, आलसी होते हैं, उस राजा के राज्य का भी नाश हो जाता है। तो प्रस्तुत श्लोक और दे रखा है कि लालची व्यक्ति का यश का नाश होता है, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश का, धन के लोभी के व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले के व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख, और लालची आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य का नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है, और वास्तविकता यही है। अब देखो, आप अगर आपका दोस्त को चुगलीखोर है तो अब दोस्ती नहीं रहेगी, लोभी व्यक्ति है तो उसका यश कहीं पर नहीं होगा, कामहीन है, जो कर्म नहीं करता है, ठीक है ना, उसके कुल का नाश हो जाएगा। ये बहुत पुरानी बातें हैं और बहुत आज से लाखों वर्ष पहले कह दी गई हैं, और वास्तव में कटु सत्य है ये। और अंतिम, आज का अंतिम श्लोक जो हमारे पास दे रखा है, पित्वाम रस्सु रसम तू कटुकम मधुरम समानम, है ना, पित्वा यानी रस पीना है, ठीक है, माधुर्यम एव जनति मधुमक्षिको संत तथेव सम सज्जन दुजना नाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सजंती, अर्थात असौ मधुमक्षिका तू कटुकम मधुरम रसम समानम पित्वा माधुर्यम एव जनेत। असौ यानी यह मधुमक्खी जो होती है वह तो क्या करती है, कड़वे और मीठे दोनों रस को समान रूप से पी करके हमेशा मीठा रस ही देती है। आप देखिए मधुमक्खी का शहद जो होता है हमेशा मीठा होता है, भले वह कड़वे फूलों का रस पिए या मीठे फूलों का रस हमेशा देगी, वो मीठा रस ही देगी। तथे संत सम सज्जन दूजना नाम वचा, उसी प्रकार से सज्जन जो होते हैं, है ना, वह सज्जन और दुर्जन दोनों व्यक्तियों की बातों को सुन करके, ठीक है ना, मधुर सुक्त रसम, और वह हमेशा मधुर सुक्त है ना, अच्छी अच्छी बातों का ही सृजन करते हैं। देखिए इसका भी अंतिम श्लोक है, यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पी करके मधुर रस का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुन करके सदा मधुर सुक्त रस का निर्माण ही करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे आज का ये श्लोक हो गया है। और गणपति बप्पा मोरया, गणेश चतुर्थी आने वाली है हमारे पास बहुत जल्द, तो भगवान श्री गणेश का नाम लेकर के अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत कीजिए
और जो भी ऑनलाइन क्लास में आपको लाइव क्लास में पढ़ाया जाता है उसको बड़ा मन लगा कर पढ़िए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जो बच्चा बिना पढ़े हुए पास होना चाहता है कि नहीं यार बिना बिना पढ़े ही पास हो जाता है, उसको फिर पास तो हो जाएगा वो, लेकिन वास्तव में वो अपने जीवन में बहुत पिछड़ जाएगा। ठीक बेटा, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो अपन लाइव में आप पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।